हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट, जिसका नाम आप सभी ने सुना भी होगा, BCR-ABL1 जेनेटिक टेस्ट या जीन टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं इस टेस्ट को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का अपना टेस्ट कि BCR-ABL1 जीन टेस्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, BCR-ABL1 इसे जेनेटिक टेस्ट के नाम से भी, इसे जेनेटिक टेस्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि ये जो हमारे जो जीन होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी के अंदर लगभग 25 to 30,000 जीन होते हैं। यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, हर सेल्स के अंदर जीन प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि ये BCR-ABL जो ये भी एक टाइप का जीन होता है, और ये टेस्ट जो कराया जाता है ये हमारी बॉडी के अंदर इसकी प्रेजेंस देखने के लिए कि ये जीन प्रेजेंट है या नहीं है, ये देखने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। फ्रेंड्स, बात करें हम इसके कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है, तो इसमें जो सैंपल लिया जाता है फ्रेंड्स, या तो होल ब्लड जिसे हम नॉर्मली ब्लड बोलते हैं, ठीक है, या फ्रेंड्स बोन मैरो, जो हमारी बोन्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है बोन मैरो, जो बोन के अंदर रहता है, तो या उसका सैंपल लिया जाता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, थोड़ा बोन मैरो थोड़ा सा स्पेशल होता है, वो थोड़ा सा डॉक्टर्स ही उसको निकाल के देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो एबनॉर्मल जीन कुछ टाइप के ब्लड कैंसर्स में भी देखा जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स जिनको ब्लड कैंसर्स हैं, कुछ टाइप के ब्लड कैंसर्स होते हैं, ब्लड कैंसर तो काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ ब्लड कैंसर्स के अंदर BCR-ABL1 जीन देखा जाता है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। ये देखने के लिए भी ये टेस्ट कराया जाता है। फ्रेंड्स, अधिकांश पेशेंट्स क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, जिसे हम CML बोलते हैं, अगर CML से पीड़ित हैं, जिसे क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया या क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, कुछ पेशेंट जिन्हें कुछ टाइप की एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, या फ्रेंड्स कुछ पेशेंट्स जिन्हें एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया से पीड़ित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एबनॉर्मल जो BCR-ABL1 जीन है ये कब बनता है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब दो जीन का कुछ पार्ट टूट के एक बन जाता है, यानी कि जैसे हमारे जीन जो होते हैं ये 23 पेयर्स होते हैं, सॉरी क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स, तो उन्हीं के अंदर जीन होता है। तो जब वहां से कुछ टूट कर ये एक साथ मर्ज हो जाते हैं तब एक जीन बन जाता है। ठीक है, जो जीन होता है एक DNA का एक छोटा पार्ट होता है, यानी कि बहुत ही छोटा पार्ट होता है। ठीक है, तो क्या है कि जब वो टूट के एक साथ जुड़ जाता है तो तब एक जीन बन जाता है। अब बात करें हम यहाँ पर कि फ्रेंड्स जो BCR-ABL जो ABL जीन है ये कब बनता है, जब हमारा क्रोमोसोम्स नंबर 9, यानी कि जैसे हमारे 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं 1 से लेके 23 तक। ठीक है, तो 22 नंबर तक हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, और 23 नंबर जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा ऑटोसोम्स होता है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं। तो जो 9 क्रोमोसोम्स नंबर होता है और 22 नंबर्स के टूटे हुए, मतलब ये जो इनके टुकड़े जो होते हैं ये जुड़ जाते हैं, यानी कि इनके अंदर के जो जीन होते हैं वो जुड़ जाते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर 9 और क्रोमोसोम्स नंबर 22। तो जो क्रोमोसोम्स नंबर 9 होता है इसे फ्रेंड्स बोलते हैं ABL1, और जो 22 होता है फ्रेंड्स इसको बोलते हैं BCR। तो इस तरह से ये BCR-ABL1 जीन बन जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसको एक सिटी के नाम पर भी जाना जाता है, जिसे हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्योंकि ये एक सिटी है जहां पर इसकी रिसर्च की गई थी, और उसी के सिटी के नाम पर ही इस क्रोमोसोम्स का नाम जाना जाता है, जिसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने यहीं पे इसकी खोज की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम कि जो ये BCR-ABL1 टेस्ट है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, BCR-ABL1 जेनेटिक टेस्ट का जो यूज है अक्सर दो विशिष्ट टाइप के ब्लड कैंसर का डायग्नोस या पता करने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है।
ठीक है, जो BCR-ABL1 टेस्ट है। फर्स्ट आता है फ्रेंड्स इसमें क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, जिसे हम CML बोलते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड्स इसके अंदर फिलाडेल्फिया पॉजिटिव एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है। ये एक टाइप का एक मतलब एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है जिसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, इन ब्लड कैंसर्स के ट्रीटमेंट की अगर योजना बनाने में भी, या उनकी जैसे किसी का अगर ब्लड कैंसर का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ट्रीटमेंट को सेट करने के लिए भी कुछ टाइप के BCR-ABL1 टेस्ट का यूज किया जाता है कि हमारा ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट के कई विकल्प होते हैं। कुछ मेडिसिन BCR-ABL जीन द्वारा टारगेट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करती हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली तौर पर इस प्रकार की मेडिसिन कैंसर थेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी की तुलना में सामान्य सेल्स को कम नुकसान पहुंचाती हैं। ट्रीटमेंट के दौरान BCR-ABL1 टेस्ट का यूज ये देखने के लिए भी किया जा सकता है कि फ्रेंड्स जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा, वो सही से काम कर रहा है या नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट समाप्त होने के बाद, यानी कि अगर ट्रीटमेंट खत्म हो गया है तो उसके बाद भी फ्रेंड्स ये देखने के लिए अक्सर ये टेस्ट यूज किया जाता है कि कैंसर वापस तो नहीं आ गया है। तो ये सब देखने के लिए भी ये टेस्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की जो BCR-ABL1 टेस्ट है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं BCR-ABL1 टेस्ट को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि BCR-ABL1 जीन का डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है, या इसमें कुछ सिम्टम्स भी देखे जाते हैं कि इस टाइप के कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं तो भी डॉक्टर ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि मैं भी यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहला एक बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है CBC, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं। अगर CBC टेस्ट किसी का परफॉर्म हुआ है, किसी पेशेंट का, अगर उसके अंदर जो हमारी TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, अगर वो हाई लेवल आ रहा है उनका, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हमारा TLC काउंट या वाइट ब्लड सेल्स आ रही हैं, तो डॉक्टर ये टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सिम्टम्स रहता है फ्रेंड्स इसके अंदर, जैसे हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, वीकनेस महसूस हो रही है, ठीक है। लगातार हमें फीवर आ रहा है, अगर किसी पेशेंट को ये सिम्टम्स आ रहा है कि उसको बार बार फीवर आ रहा है, ठीक है। एकदम से अचानक से उसका वजन घटना स्टार्ट हो गया है। रात में सोते टाइम अगर किसी पर्सन को पसीना आता है, या फ्रेंड्स कई बार नींद के टाइम में भी उसको पसीना आ रहा है, ठीक है। जॉइंट्स पेन हो रहे हैं उसके, या बोन्स पेन कर रही हैं, तो भी ये टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी जो हमारी रिब्स होती हैं, पसलियाँ, उनके नीचे लेफ्ट साइड में कुछ पेन महसूस हो रहा है, या फ्रेंड्स कुछ भारीपन महसूस हो रहा है, आपकी बगल, कमर, गर्दन, ठीक है, पेट में कुछ गांठें टाइप से अगर महसूस कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो भी ये टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। बाकी फ्रेंड्स, मेरा मानना तो यही होगा कि कोई भी टेस्ट है, ऐसा नहीं कि इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही जाए, क्योंकि सिम्टम्स तो बहुत सारी चीज़ों के एक साथ एक जैसे रहते हैं। सबसे पहला यही रहता है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही चलें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी टेस्ट या कोई भी ट्रीटमेंट अपने साइड से ना करें जब तक पहले डॉक्टर को दिखाएं। अगर डॉक्टर को लगता है कि हाँ उनको ये टेस्ट की ज़रूरत है, तभी ये टेस्ट, या कोई भी टेस्ट, मैं तो ये कहूँगा कोई भी टेस्ट आप तभी कराएं जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि डॉक्टर आपकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री और भी बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर देखते हैं। उसी के बाद टेस्ट डिसाइड करते हैं कि आपको क्या टेस्ट कराना चाहिए। आगे बात करें फ्रेंड्स इसका डायग्नोस करने के लिए, यदि आपको पहले यदि आपको पहले से ही ल्यूकेमिया का डायग्नोस हो चुका है जिसमें BCR-ABL जीन शामिल है, तो आपको इस टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि अगर आपको पहले से ही ल्यूकेमिया का डायग्नोस किया जा चुका है, क्योंकि इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट सेट करने के लिए कि आपका ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो कितना असरदार है, जैसा कि पीछे भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। और क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार ट्रीटमेंट बंद होने के बाद भी कि कैंसर दोबारा तो नहीं आ गया है, वो सब देखने के लिए BCR-ABL1 जीन टेस्ट कराया जाता है। ये एक टाइप का फ्रेंड्स जेनेटिक टेस्ट होता है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।